ठीक है सर। आप मुझे उसका वो भेज दो क्योंकि मेरी 6 बजे ना शिफ्ट खत्म हो जाएगी। किस पेज पे आ गया है? ओके सर, हो गया है। सीधा पढ़ेंगे बड़े कौन मैं 11 की रेस में आलोक भी आ गया है। 11th में आलोक क्यों आएगा? फिजिक्स हेलो, नहीं वो तो 10th में है ना। इसमें आ गया। हाँ नहीं, वो क्या करता है? हेलो, अच्छी तरह देख लो। हाँ मैम, वो आप मुझे फॉर्मेट वगैरह भेज रहे थे, आपने भेजा नहीं। और वो स्टूडेंट को कैसे अभी मुझे वो बोलना पड़ेगा। सारा टॉपिक अलग चला है, गड़बड़ा जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ मैम, जल्दी करो। एक यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने सुनीता को भेजा है, तो भेज देंगे। मेरा बस एक तो वो हो जाएगा शिफ्ट ऑफ। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूँ। ओके। मैं इसमें देखो कौन है 11 फिजिक्स में कौन है आलोक ने सिर्फ कर दिया क्या 11th में आ गया ना वो बच्चा। हाँ, उसको उसने भी कैप्टन में से हटा दिया, वो हिंदी में था ना। अच्छा, इसलिए उसको 11th में बिठा। और कौन है 11th में मैं चेक कर लेती हूँ। मैम बात ये है ना कि टॉपिक अलग अलग चल रहे हैं, वो बेचारा हो जाएगा कंफ्यूज। अच्छा, तो फिर मुझे मतलब बोलना कि कंप्लेन आ रहा है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखते हैं उससे बात करेंगे। आर्यमन और ललित है शायद। हाँ, इसमें आर्यमन और ललित संस्कृति है। संस्कृति भी है। हाँ, हाँ, संस्कृति भी है। तो वो अब आए नहीं कोई भी? माइक चालू। सर आए क्या वो? हाँ आ गए हैं कुछ बच्चे। You are now unmuted. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. आलोक, आर्यमन एंड संस्कृति। जी कैसे हो आलोक? सर बढ़िया है। चलो ठीक है। गुड इवनिंग संस्कृति। आलोक, एक्चुअली क्या है ना कि इसमें हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे इसको हम पढ़ें, राइट? सो अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो उसको बाद में हम क्लियर आउट कर लेंगे, ठीक है? ओके। जी सो एंड आर्यमन एंड संस्कृति, आपको जो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड हमने पढ़ा था ना, डैम्प्ड ऑक्सीडेशन। एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम दैट वन? उसमें से कुछ पूछना है आप लोगों को? संस्कृति एंड आर्यमन। नो सर। ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड में डेरिवेशन कर लिया था, उसके बाद एक दो चीजें उसमें बच गई, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो पार्ट हम नहीं कर पाए थे, तो उसको कर लेते हैं वो। एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट वेव मोशन, राइट? उसके बाद हम वेव मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर कुड यू रिपीट? एक्चुअली अभी हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था डैम्प्ड ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, उस पे कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट वेव मोशन। एक्सक्यूज मी सर। या सर आप वेव्स अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरा एग्जाम में ना वो आ नहीं रहा है, तो थोड़ा रिवाइज नहीं हो पाएगा मेरा। कौन सा चैप्टर आप आप कोई बोल रहे और चैप्टर में सर वेव्स वाला तो वेव ही तो हम वो स्टार्ट नहीं आ करेंगे। रहा अभी। सर कोई और स्टार्ट कर सकते तो किसी और? ओके, मींस वो चैप्टर एग्जाम में नहीं आ रहा है। हाँ यस सर, वो नहीं आ रहा वेव्स। ओके, एंड संस्कृति यू, व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज योर सिनेरियो? We can start with the chapter. Okay. So, like I think we can start with fluid mechanics, right?
फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम यस सर। थर्मल लाइक क्या बोल सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोमेट्री एंड ये सब जो चैप्टर्स है इसको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो बेटर होगा Yes. हम फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम फ्लूइड को पढ़ते हैं, देन आफ्टर दैट उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स, लाइक बेसिकली चैप्टर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, वो एक चैप्टर है, उसको कवर करते हैं। देन आफ्टर विल स्टार्ट विद लाइक थर्मल प्रॉपर्टीज, जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन का लाइक 11 क्वेश्चंस के साथ में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो इस स्क्रीन में विजुअल टू यू, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? संस्कृति एंड आर्मन, Yes. okay okay that's fine. Okay so let us start, wait a second. Okay so पहले एक काम करते हैं, डैम्ड ऑक्सीडेशंस के कुछ क्वेश्चंस करके इसको कंप्लीट कर देने, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम पे कुछ चीजें करते हैं। ओके सो संस्कृति, डोंट वरी, डैम्ड ऑक्सीलेशन, बेसिकली इसमें आपको फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव, राइट। जो हमने डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन बाद बेसिकली आपको याद क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है ये चीज आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस bt बाई 2m इंटू cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस 5। ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन एट एनी टाइम t, राइट, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड। और ये देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बेसिकली विद टाइम इट इज डिक्रीजेस, राइट। सो एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t ऐसे हम लिख सकते हैं, इट इज वेरी, लेट अस सपोज a नॉट इज द मैक्सिमम e टू द पावर माइनस bt बाई 2m, राइट। ये हमारा एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओमेगा डैश की वैल्यू हमारी आई, ओमेगा डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m माइनस b स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है। ओके ठीक है लेट्स सी, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। Question 1, what is said, the amplitude of a damped oscillator becomes half in 1 minute, the amplitude after 3 minutes be 1 by x times of the original, right? So find the value of x, basically ये चीज हम बताएं। let me write the question, मैं लिख देता हूँ, the amplitude of a damped oscillator becomes half in 1 minute, half in 1 minute, then the amplitude after 3 minutes will be, then the amplitude after 3 minutes will be, right, if a naught is the maximum amplitude, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। समझ में आया अरविंद क्वेश्चन? आलोक, आप ये जो ऊपर का रिलेशन है उसको नोट डाउन कर लो एंड आप समझते रहो, ठीक है। ये जो
एक मिनट। डैम ऑक्सीलेशन एक एसएचएम का पार्ट है, ठीक है। चलो मैं कुछ जी। चीजें इसमें लिख के देता हूँ, ये क्या है। दिस इज displacement of particle at any time t, at any time t। सर ये cos ओमेगा टी प्लस फाइव है सर। हाँ cos ओमेगा टी प्लस 5। चलो एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है cos ओमेगा डैश है बेसिकली, ये क्या ओमेगा डैश है, ठीक है। जी। आप नोट कर लो, फिर उसके बाद एक काम करा, मैम को कॉल करके ना जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर से वो ले लेना, तो Yes. आपको एक्चुअली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर जो है 11th में उसका पार्ट है। हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे आज, तो कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा डैश को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लेना, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये ओमेगा डैश को। जी। Yes. Yes, सर नोट कर लेंगे। चलो बढ़िया, तो क्वेश्चन को पढ़ो आप, बाकी मैं अभी सॉल्व करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आर्यमन सॉल्व हो रहा है आपसे क्वेश्चन? सर ट्राई कर रहा हूँ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सी देखो, आप एक देखो, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट आप ट्राई करना अच्छे तरीके से। हमें क्या पता है, रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2a, ये हम रिलेशन पता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो एम्पलीट्यूड है हाफ हो जा रहा है इन 1 मिनट, मतलब कि t इज इक्वल टू 1 मिनट, हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, दिस एम्पलीट्यूड बिकम हाफ मींस a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू a नॉट into e to the power minus b by 2m into what is time 1, ठीक है। यूनिट को हम वैसे ही रखते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस b by 2m, ठीक है। इस रिलेशन को हमें याद रखना है। अब सेकंड सिचुएशन क्या बोला है, एट t इज इक्वल टू 3 मिनट या आफ्टर t इज इक्वल टू 3 मिनट, हमें एम्पलीट्यूड बताना कि क्या, लेट अस से a डैश हो गया, ठीक है। सो a डैश इज इक्वल टू a नॉट इनटू e टू द पावर माइनस b by 2m इनटू 3, सॉरी 3 दी, हाँ 3 दिया, राइट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकता हूँ मैं a नॉट इनटू e टू द पावर माइनस b by 2m को अलग दिस के पावर 3, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, राइट। और ये जो टर्म क्या है, e टू द पावर माइनस b by 2 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ये क्या आ जाएगा, a नॉट इंटू 1/2 के पावर 3। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 इज इक्वल टू a नॉट बाई 8 आ जाएगा,
ठीक है। सो एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट्स कितना हो जाएगा, 1/8 ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, राइट। सो 1/8 टाइम हो जाएगा ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। समझ में आया थोड़ा बहुत है कैसे सॉल्व होगा? सर फर्स्ट स्टेप A naught by 2 is equal to A naught e power B by 2m into 1, ये सर A naught दोनों तरफ ये नहीं, जैसे इसमें क्या बोला है ना, हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है कि एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू a नॉट इज व्हाट, a नॉट क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इनटू e टू पावर माइनस b t बाय 2m। b कांस्टेंट, m कांस्टेंट, t क्या टाइम है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, t इक्वल टू 1 मिनट पे हमने लिखा, तो t इक्वल टू 1 मिनट पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है 1 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो t इक्वल टू 1 मिनट, तो टाइम की जगह हमने 1 लिख दिया, ये 1 मिनट है, और जो एम्पलीट्यूड कितना हो गया था, a नॉट बाई 2 हो गया था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अब हमने a नॉट बाई 2 लिख दिया, ठीक है। तो जो हमें गिवन था क्वेश्चन में उसको सिंपली हमने पुट कर दिया और कुछ नहीं किया हमने, ठीक। उसको हमने पुट कर देते तो हमें क्या मिल गया, e टू द पावर माइनस b बाई 2m, एक रिलेशन मिल गया विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। फिर हमने क्या किया, अब हमसे पूछा क्या कि एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमें वो चीज बताना था, राइट। तो हमने क्या किया, टाइम की जगह हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इसको हमने सिंपलीफाई किया तो हमें एक रिलेशन मिल गया, फिर हमने e टू पावर माइनस b बाई 2m की जो वैल्यू हमारे यहाँ पे आई थी 1 बाई 2 उसको पुट कर दिया, तो कितना आ गया, a नॉट बाई 8 आ गया, ठीक है। आर्यमन समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट वन। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, राइट, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं लिख देता हूँ, इन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन in damped oscillation, if amplitude becomes half of its maximum value, half of its maximum value in 1 second, then amplitude after 2 seconds will be, then amplitude after 2 seconds will be, तो 2 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड कितना होगा उसकी वैल्यू आपको बता। डैम्प्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑक्सीडेशन है जिसमें रेजिस्टेंस हो, मतलब कि वो आइडियल जो कंडीशन है वो ना हो, ठीक है, ऐसा। ये चीज आप ना, रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो एक बार आप देखना, तब आपको, क्योंकि ये पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया था, आप बस एक बार बस देखते रहो कैसे सॉल्व हो रहा है। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, पिछले क्लास में हो गया था, उसको एक बार आप जब सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितना समझ में आ रहा है आप समझो, कोई दिक्कत नहीं, किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आप देखो, एंड बाकी एक बार देख लेना आप रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे फर्दर, ठीक है।
सर आंसर A0/4 आया। राइट आंसर A0/4 आ जाएगा। सिंपल, लाइक द प्रोसेस इज सेम, राइट, प्रोसेस सेम है, नथिंग टू मच, कुछ अलग नहीं करना था। सिंपली क्या बोला है, हाफ हो जा रहा मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 t इक्वल टू 1 सेकंड, या आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड इज A0/2 इज इक्वल टू A0 into e to power minus b into 1 by, सॉरी दिस इज 1/2a, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा, दिस विल कम 1/2 इज इक्वल टू e to power minus b/2a, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। एंड आफ्टर 2 सेकंड t इक्वल टू 2 सेकंड निकाला, तो बेसिकली वो रीअरेंजमेंट करा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, A0 into e to power minus b into 2/2a, तो बेसिकली ये आ जाएगा A0 into ये 1/2 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये A0/4 आ जाएगा। सिंपल, जस्ट लाइक प्रीवियस वन, पिछले क्वेश्चन की तरह का, कुछ अलग इसमें नहीं था, ऐसे कुछ अलग तरीके से इसमें बताया जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, उसमें क्या देगा आपको, सारे जो कांस्टेंट्स हैं p m, सारे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगा, एंड आपसे पूछ लेगा कि एट टाइम t इक्वल टू दिस एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट दिस क्या वैल्यू होगी, पोजीशन क्या होगा उस पार्टिकल का, तो ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें हमें गिवन रहेंगी, बस पुट करके। कई बार क्या होता है ना, लोगों को फार्मूला कई जगह नहीं पढ़ाया जाता, तो फार्मूला नहीं पता होगा तो फिर रिलेशन कैसे हम बिल्ड कर पाएंगे, तो वो दिक्कत होती है बेसिकली, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसमें और क्या चीजें करी जा सकती हैं, एक ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज उसको हमने पढ़ा था, वेव जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा उसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था उसको हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन, कॉम्बिनेशन, लेट अस सपोज दो एसोसिएशन हमें मिला था कि x1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, दूसरा x2 इक्वल टू a2 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो हमें क्या मिला था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 जब हमने किया था तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था a नेट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 डैश कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज हमें मिला था, अल्फा मान लेते हैं, कुछ कांस्टेंट अल्फा, राइट। तो ये जो वैल्यू हमारी आई थी, मतलब दो एसोसिएशन को अगर हम ऐड करते तो हमें फाइनली क्या मिलता है, एसोसिएशन ही मिलता है। उसमें वैल्यू क्या आई थी, ए नेट की वैल्यू हमारी आई थी, ए नेट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos 5, राइट। एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b by a, बेसिकली आया था, तो b by a का मतलब क्या आ गया था, a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5, ये चीज वैल्यू हमारी है, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, बेसिकली क्या है ये a1 a2, ये क्या है कि अगर आप वेक्टर आपने थोड़ा सा पढ़ा अच्छे से तो उसमें आपको समझ में आया कि बेसिकली ये सिमिलर टू दैट वन है, मतलब लाइक इफ यू ट्रीट a1 a2 एज ए वेक्टर, जो a1 a2 है, राइट। यहाँ पे जो a1 a2 मतलब ये जो टर्म है a1 a2 को अगर हम वेक्टर की तरफ ट्रीट करें, राइट, एंड जो फेज डिफरेंस है इन दो सिस्टम का, लाइक इसके फेज डिफरेंस कितने का, 5 का है, एंड दैट फेज डिफरेंस एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो उस तरीके से भी ट्रीट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, कैसे, लेट अस सपोज एक a1 वेक्टर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, और a2 वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। a1 एंड a2 वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। एंड phi इज
लाइक जो फेस डिफरेंस है दोनों एसएचएम का, वो क्या बन गया इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो निकालते हैं इस तरीके से बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ला, इस तरीके से। तो सो ये क्या हो जाएगा हमारा ए नेट, तो ये सिमिलर, ये जो क्या था a1 प्लस a2 प्लस प्राइस ऑफ a1 a2 cos फाई, वही बेसिकली आता है, राइट। एंड जो रिजल्टेंट के साथ एंगल बन के आता है, ठीक है, रिजल्टेंट लेटर सपोज ये अल्फा जो हमने अल्फा लिखा है, ठीक है, जो एंगल बन के आता है वो tan अल्फा इक्वल टू, अगेन यहाँ से आप देखेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा इक्वल टू व्हाट, दिस साइड इज व्हाट, ये क्या आ जाएगा a2 sin फाई आ जाएगा, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई आ जाएगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह हम समझ सकते हैं क्या, इफ यू ट्रीट a1 and a2 as vector, ये क्या एक अल्टरनेट वे है, बट इस तरीके से हम अगर सॉल्व करते हैं तो समझने में भी इजी होता है और हम इजीली आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें ध्यान देना आपने जो प्रीवियसली क्लास में हमने किया था, ठीक है, ये x1 और x2 वाला जो टर्म था, ठीक है, ये फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया उसको हमने किस तरीके से लिखा है, ओमेगा टी प्लस अल्फा जो हमने लिखा है वो किस तरीके से लिखा है, क्योंकि वो चीज मैटर करेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करके आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद ट्राई करना। लेट अस सपोज दो एसएचएम दिया है, x1 is equal to 4 sin of omega t plus 120 degree and x2 is equal to 3 sin omega t plus 30 degree, right? So आपको क्या फाइंड करना है, you need to find x means resultant of this one, x1 plus x2. Find this x, इसे बोल सकते हो रिजल्टेंट ऑफ x1 plus x2। ओके ओके ओके, आलोक आप अपना माइक ना उसको अभी ऑफ कर दो, जब बोलना हो तब उसको ऑन कर देना, ठीक है। एक्चुअली काफी आवाज आ रही है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपको जो रिजल्टेंट बनेगा ना वो चीज आपको लिखना है, x जो रिजल्टेंट आएगा, दो एसएचएम है x1 x2 जिसका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिजल्टेंट जो बनेगा वो चीज आपको बतानी है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी मैं इसी नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दूंगी आपको, हाय, ओके, माय नेम इज पूजा PUJA, ठीक है। आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं मुझे। अगर आपके लाइक पेरेंट्स भी अगर इंटरेक्ट करना चाहेंगे दे कैन टॉक टू मी रिगार्डिंग इट, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू जॉइन as soon as possible because there is less than 3 months for the and seats are taken so fast, and this is the time please we come only, तो ये नॉर्मल कभी भी हो सकता है। आप अगर वेबसाइट पे देखेंगे आपको 40,000 प्लस 80% लिखा है, मुझे अपडेट करना है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे पिक कर दूंगी। या थैंक यू, बाय।
सर आंसर 5 cos ओमेगा डैश टी प्लस 37 डिग्री। ओमेगा डैश टी क्यों आएगा? चलो कोई बात नहीं, हाँ सर ओमेगा टी। मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। राइट, जो हमने एक्सप्लेनेशन करा था उस चीज को माइंड में रखना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे अगर हम x1 प्लस x2 लिखते हैं, ठीक है, इट्स लाइक दिस 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री प्लस 3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। राइट, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो सिंपल एक फेज डिफरेंस हमें कितना मिल जा रहा है, जो फाई आएगा या डेल्टा फाई अगर मैं लिखूं तो फेज डिफरेंस बेसिकली हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 90 डिग्री का मिल जाएगा। सो 90 डिग्री का हमें मिल जाएगा, तो ए नेट हमें क्या मिल जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos डेल्टा फाई। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा। एक चीज और इसमें है कि हम a1 एंड a2 किसको मानेंगे, 4 को हम a1 मानेंगे या फिर 3 को हम a1 मानेंगे, किसको a1 मानना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ऐसा सिचुएशन है, या किसी को भी मानो तो कोई फर्क, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब ए नेट बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा, जो भी यूनिट होगा ये। राइट, जो आप tan अल्फा निकालोगे, tan अल्फा इज व्हाट, ये क्या आ जाएगा, a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। राइट, दिक्कत क्या आएगी, अब ये डिपेंड करेगा कि हम किसको a1 माने किसको a2 माने, इस चीज पे डिपेंड करेगा। राइट, तो जो सही आंसर है वो सही आंसर है, मींस लाइक, चलिए एक मिनट मैं लिख देता हूँ। तो सही आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53। दिस इज द राइट आंसर। लाइक दोनों एसिस्टम को ऐड करने के बाद जो फाइनल एसिस्ट हमारा वो इस टर्म में आ रहा है। मतलब ऐसा कर सकते हो, x इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। ठीक, ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री। राइट, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लास में एक एक्सप्लेनेशन किया था उसमें अगर आप ध्यान से देखो, उसमें क्या था, उसमें यह था कि जो a1 a2 था। राइट, अगर आप ध्यान से देखना करिए, इसमें भी मैंने लिखा नहीं है। a1 हमने जिस टर्म को माना था उसका ये जो फेज वाला टर्म ये छोटा था एज कंपेयर टू a2। राइट, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, a1 हम उस टर्म को मानेंगे जिसका फेज छोटा होता है, मींस दिस टर्म। राइट, सो a1 a2 ऐसे हमारा डिसाइड हो गया, देन उसके बाद हमें सॉल्व करना है। राइट, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फेज अगर आप देखो, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 30, इसका ओमेगा टी प्लस 120, मतलब छोटा कौन सा है, ये वाला होगा। a1 हमारा हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा हमारा 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। राइट, तो a नेट तो ठीक है, सिंपल a नेट तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। a नेट हमारा 5 आ जाएगा, मतलब नेट जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा 5 आ जाएगा। बट tan अल्फा हमें उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट, tan अल्फा कितना हो जाएगा, a2 sin 90 मींस 1 अपॉन a1 मींस 3 सॉरी प्लस a2 cos 90 दैट इज 0। तो कितना आ गया, 4/3 आ गया। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। राइट, तो इसमें हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, हमने आंसर में ओमेगा टी प्लस 30 क्यों किया, बताता 53 तो आ गया। हूँ। अब अगेन आप एक्चुअली क्या था, जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें आप देखो
ये जो फर्स्ट टर्म है, मतलब ये वाला जो टर्म है, इसमें जो इसका फेज कांस्टेंट 0 है, इसका क्या है, जो फेज कांस्टेंट वाला टर्म वो क्या है, 0 है। इसमें फेज कांस्टेंट 5 है, ठीक है। तो जो फाइनल हमारा आया, ये वाला जो टर्म आया, इसमें हमारा ये अगर आप देखो तो ये जो टर्म क्या बेसिकली फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा आया है, राइट। मतलब इसको थोड़ा सा और अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाते तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको भी कर सकते थे। इसको हम लिखते A1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 और x2 हम लिखते हैं A2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 फिर उसको सॉल्व करते हैं हम, तो फिर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 प्लस अल्फा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म क्या है, ये क्या होता है, फेज ऑफ A1 आता है इस तरीके से। तो जैसे इस क्वेश्चन में कैसे हम लिखेंगे, जो हम x हम लिखेंगे, इस x इज इक्वल टू व्हाट, A नेट इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा, इस टर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। सो फेज ऑफ A1 मीन्स व्हाट, फेज ऑफ A1 कितना है यहाँ पे है ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। तो जो फाइनल हम लिखेंगे क्या आ जाएगा, A नेट इज व्हाट 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 प्लस अल्फा कितना है 53 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर होगा कंबाइंड एसएचएम का। उसको हम कर सकते थे, ऐसा नहीं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और कोई उससे दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो जो लिखने का तरीका उसका ये, इसलिए मैंने बोला कि जो हमने एक्सप्लेनेशन किया उसको ध्यान से देखना जरूरी है, ठीक है, कि उसमें जो स्टेप्स किस तरीके से हम, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, एक काम करो आप लोग, जो लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किया तो उसको एक बार आप केयरफुली देखो, उसमें आपको पता चलेगा। और भी एक दो चीजें हैं, अभी एग्जांपल्स के थ्रू उसको और हम समझेंगे कि हमने x1 प्लस x2 किया था। x1 प्लस x2 में क्या आया था, x1 प्लस x2 में हमारा आया था A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस A2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये दोनों टर्म साइन के हैं, बीच में प्लस का साइन है, ये सारी चीजें, क्योंकि हमने जो एडिशन किया था, हमने क्या किया था, इसको ब्रेक किया था साइन ओमेगा टी प्लस 5 को, फिर उसके बाद हमने उसको ऐड किया था। तो ठीक है, आप दोनों तरीके से आप क्या करो कि आप बेसिक अप्रोच के साथ जाओ, मतलब कि अगर आपको दो एसएचएम अगर आपको दिया है, ये जो आपको दिया है, तो ठीक है आप बेसिक अप्रोच के साथ जाओ तो आपको फाइनल आंसर यही मिलेगा, ठीक है। बट हम उसको एक जनरल क्या बोल सकते हैं कि जनरल रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर उसको याद कर लेंगे तो हमें क्या होगा, फिर बार बार उसको बेसिक अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। अगर बेसिक अप्रोच वही कि आप इन दोनों को लिखो उस फॉर्म में, फिर उसको आप कंप्लीट में कन्वर्ट करो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, फिर सॉल्व करो, ये तरीका है, ठीक है। तो उस तरीके से भी किया जा सकता है, टाइम टेकिंग, बट उसको जो हम एक शॉर्ट फॉर्म में जिस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं वही। और जैसे जो वेक्टर वाला तरीका, चलो एक दूसरे तरीके समझते हैं, जो वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो मैंने आपको बताया था, लाइक दिस वे, ठीक है। वंस वी गेट A1 एंड A2, अब देखो कैसे हम लिखते हैं इसको, ठीक है। A1 और A2 मिलने के बाद, एक मिनट, हमने A1 ड्रॉ कर दिया, ये A1 कितना है 3 है, और दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, ये हो गया A2, राइट, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से ये हो गया हमारा 4। सो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो A नेट आ गया, A नेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया डायरेक्टली क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो A नेट कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे आप अल्फा निकालोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट 4/3, राइट। 4/3 का मतलब अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री, राइट। ये चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखो, अब जो फाइनल हमारा A नेट आया, अब यहाँ से कैसे समझो, ये जो लाइन है ये किसका, ये A1 का है, मतलब A1 का है, इसका मतलब ये नहीं हम बोल सकते कि इसका जो फेज कांस्टेंट वो 0 है, भले से हमने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया है, राइट, वी टॉल्ड हॉरिजॉन्टल, बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन इट इज मेकिंग सम एंगल, ये कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, और t = 0 पर अगर आप देखो तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बेसिकली बनाना ऐसे चाहिए, बट ठीक हमने इसको समझने के लिए बना लिया। तो ये जो लाइन है A1, तो जो A नेट जब हम लिखेंगे, मतलब A नेट x जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लाइक एडिंग दिस फेज कांस्टेंट, जो A1 का फेज कांस्टेंट उसको ऐड करते हुए हम लिखेंगे यहाँ से ऐसे। अगर देखो इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरीके से बना दूं लाइक दिस,
मान लो कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो A1 क्या है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, मतलब t = 0 पे 30 डिग्री बना, मतलब मैंने इसको इस तरीके से बना दिया और इस पे ये परपेंडिकुलर इस तरीके से, मतलब ये A1 हो गया 3, ये 4 हो गया, लाइक दिस वे, एंड दिस इज द रिजल्टेंट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट आ गया। तो जो रिजल्टेंट का ये फेज कांस्टेंट लिखे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से ये पूरा टर्म हम लिखेंगे ना लाइक दिस, ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट फेज कांस्टेंट होगा फॉर नेट लाइक और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम के लिए। तो ये एंगल कितना 30 डिग्री है और ये कितना हमने कैलकुलेट किया 53 डिग्री। तो जो नेट हम लिखेंगे इसका x का, सो व्हाट विल बी x = a net into sin ऑफ दिस 30 + 53, ये सही ओमेगा t + 30 + 53, इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आया ये? हाँ मैम, वो मैंने सेंड कर दिया है, तो स्टूडेंट को कॉल करके समझाना है। ओके यस ठीक है। तो बेसिकली हमें जो हॉरिजॉन्टल है वहां से हमें काउंट करना पड़ता है, तो जिसको हमने A1 एज्यूम किया है उसका भी फेज कांस्टेंट उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। बेटर है कि उसको बोलो कि फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा, मींस लाइक ओमेगा t तो ऐड होना है, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके ठीक है। एक नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली 2-3 चीजें हैं जो उसमें हमें ध्यान देना होता है, राइट। एक दूसरा एग्जांपल करो, फिर मैं डायरेक्टली एक से लिखता हूँ 2 का समेशन। लेट अस सपोज x = क्या है, कुछ ऐसा लिखते हैं 3 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 30 -4 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 60। ये आपको अगर लाइक आपको x फाइंड करना है, जो रिजल्टेंट है वो चीज आपको फाइंड करना है। तो एक्चुअली इसका जो बेसिक अप्रोच वही, आप इसको बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको यूज करके आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। बट हमने उसका एक बोल सकते हैं टेक्निक डेवलप कर लिया, तो हम डायरेक्टली उस रिजल्ट को लिख सकते हैं। बट आप इसको अगर आप जो सही तरीका वही है, बट ठीक है, हमें अलॉन्ग विद स्कूल के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी देखना है। तो उस टेक्निक से क्या होता है कि कम समय में हम रिजल्ट ला सकते हैं, इसलिए उसको डेवलप किया गया। ओके सी देखो, एक्चुअली इसमें क्या है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कि ठीक है सिंपली A1 A2 मान लिया और कर दिया। अगेन अगर आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin ओमेगा t प्लस 5 था, तब जाके हमें वो रिजल्ट मिला था जो हमने लिखा था।
बट यहाँ पे प्लस साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है, राइट। तो हमें ये चीज ध्यान रखना होगा, राइट, हमें ये चीज ध्यान रखना होगा कि अगर उस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं, राइट, उस रिजल्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस फॉर्म में ये होना जरूरी है, राइट। अगर इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं दैट इज ए नेट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव सॉरी अल्फा, तो वो उस फॉर्म में होना जरूरी जिस फॉर्म में हमने इस रिजल्ट को ले आया था, जिसमें मैं ए नेट इक्वल टू लिखा था अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस अल्फा कॉस फाइव, ठीक है। तो हमें दो चीज कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आप इसको करो, या फिर इसको क्या करो आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। किस फॉर्म में? जो हमारा फॉर्म था x इक्वल टू ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ए टू, खैर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन फाइव टू आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्ट हम हमें क्या करना है बेसिकली, बाकी चीजें तो ठीक है, हमें इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो थीटा ये है और हमें पता है साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या निगेटिव होता है, हमें पता है साइन जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, राइट। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर आप सोचो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। इसका रिवर्स भी तो ट्रू है, रिवर्स मतलब माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस ऑफ साइन ऑफ 180 प्लस थीटा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मैं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ प्लस 4 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 180, देखना आप ध्यान से, मैं क्या इसको लिख रहा हूँ 3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 4 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 180। अब ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है, बिकॉज जो सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। ओके चलो बढ़िया, अब आर्यन संस्कृति समझ में आ गया नहीं है? यस सर। अब इसको आप सॉल्व करो, ठीक। तो बेसिकली आपका ये क्या बन जाएगा 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 240 डिग्री, ठीक है। तो अब फेज किसका छोटा है, ये वाला टर्म का जो फेज है वो छोटा है, राइट। a1 हमारा क्या बन जाएगा, 3 हमारा a1 बन जाएगा, राइट। ये 3 हमारा क्या बन गया, a1 बन गया, ये हमारा क्या बन गया a2 बन गया, और 5 कितना आ गया, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 240 माइनस 30 दैट विल बी 210 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ कितना आ रहा है ए नेट अब वो नहीं आएगा, ए नेट कुछ और आएगा। अगर आप ए नेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर मींस 9 प्लस a2 स्क्वायर दैट इज 4k प्लस 60 प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos ऑफ 210। तो cos ऑफ 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 180 प्लस 30, राइट। cos ऑफ क्या हो जाएगा 180 प्लस 30 हो जाएगा। तो cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो बेसिकली ये कुछ ये टर्म आ जाएगा, देखो ये 25 आ गया प्लस सॉरी ये कितना आ जाएगा 24 इंटू ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाए माइनस ऑफ cos 30। अब ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सिंपली आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -√3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 12√3, ये आपका क्या आ गया ए नेट आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ठीक है, कुछ आ रहा है वैल्यू, राइट। तो ए नेट आपका कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 12√3 आपका ए नेट आ गया, राइट। अल्फा कितना आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू हम लिखते हैं, अब देखो खैर उस तरीके से भी कर सकते हो, उस चलो कोई बात नहीं, इसी तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a2 sin phi अपॉन
a1 प्लस a2 cos phi। अब इसमें सारा वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। a2 कितना है, a2 वैल्यू 4 है, sin 210, ठीक है। तो sin 210 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 180 प्लस 30, बेसिकली माइनस ऑफ sin 30 कितना आ जाएगा, -1/2 डिवाइडेड बाई a1 कितना है 3 प्लस 4 इंटू अगेन ये कितना आ जाएगा -√3/2 आ जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, राइट। तो सिंप्लीफाई करो, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2√3। अगेन इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा -√3, बेसिकली आपका 2/√3 आ जाएगा। tan alpha इक्वल टू 2/√3 आ गया। तो आप x क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट x इक्वल टू a नेट कितना आ गया, a नेट आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 12√3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फेस किसका छोटा था 30, ठीक है। ये 30 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, ये आपका 2/√3 हो सकता है, tan इनवर्स ऑफ 2/√3। ये आपका फाइनल क्या हुआ, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट का आपका रिलेशन हुआ। समझ में आया ये कैसे हो रहा है। एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट, इस पार्ट में कुछ पूछना है। ओके, लेट अस मूव ऑन। नेक्स्ट एक और करते हैं, तो थोड़ा सा ये जो इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आप फेस करते हो ना, आप उसको सॉल्व कर दो, कोई इशू नहीं होगा एकदम कॉम्पिटेटिव, बिकॉज ये जो ऐसा पार्ट है ये आपको वेव में भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 4 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ठीक है। ट्राई करो फटाफट इसको आप। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है जस्ट आस्क टू मी, आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा इस पार्ट को समझना पड़ेगा कि फर्दर आपके कई सारे चैप्टर्स में कॉमन है ये।
किसी का आंसर आया? एनीवन? सर कौन सा क्वेश्चन? ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा ये माइनस वाला? नहीं, माइनस वाला तो सॉल्व हो गया ना। अच्छा सर देख वो इसी पे अटका हुआ है, एक मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके ओके, नहीं माइनस वाला तो सॉल्व हो गया है। अब देखो, माइनस वाला सॉल्व हो गया, माइनस वाले का आंसर भी आ गया। ये आया ना माइनस वाले का आंसर। Try this question. ओके सी अगेन, हमें क्या जो प्रोसेस हमारा था, जो डेरिवेशन था, उसको याद रखना है। कि दोनों जो टर्म थे वो दोनों टर्म किसमें थे? साइन में थे, दोनों में प्लस साइन था। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? प्लस तो साइन है, बट एक टर्म क्या है? साइन में है, और एक टर्म क्या है? कॉस में है, राइट। सो अगेन हमें उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू यूज दैट रिजल्ट। वो रिजल्ट को यूज करने के लिए हमें इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टर्म तो ठीक है, राइट, 3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30, राइट। बट ये जो सेकेंड टर्म है, दिस वन, ये वाला जो टर्म है, इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ? हमें क्या पता है? दो रिलेशन हमें पता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। दूसरा रिलेशन आपको ये भी पता होगा कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि वो एंगल किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से, जो रिलेशन आपको पता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। एंड कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ। कैसे इसको मैं लिख सकता हूँ? साइन ऑफ
90 प्लस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो अगर इसको मैं क्या लिख सकता कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 60, राइट। ठीक है, दिस टर्म इसको क्या थीटा ग्राम माने, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारा टर्म आफ्टर कन्वर्टिंग। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो फाइनल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस 4 ऑफ साइन ऑफ ये क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री। ये हमारा फाइनल फॉर्म वो आ जाएगा जिसको इजीली हम जो हमारा रिजल्ट था उसमें कन्वर्ट करके लाइक उस रिजल्ट को अब हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ठीक है, सो ये टर्म क्या इसका फेज छोटा है ओमेगा टी प्लस 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी लाइक 150 माइनस 30 दैट विल बी 120 डिग्री, राइट। सो a नेट निकाल लेते हैं, a नेट हमारा कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर दैट इज 9, a2 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, cos ऑफ 120 कितना होता है -1/2 होता है। ठीक है, तो -1/2 यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। ये आ जाएगा 25 प्लस 24 इंटू -1/2, तो -1/2 12 आ जाएगा। 25 माइनस 12 बेसिकली कितना आ जाएगा √13 आ जाएगा। ठीक है, √13। सो ए नेट कितना आ गया हमारा √13 आ गया, राइट। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा निकालना है। सो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू a2 sin phi, a2 मींस 4 sin ऑफ 120 डिग्री अपॉन a1 प्लस a2 cos ऑफ 120 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करो कितना मिलेगा, sin 120 कितना होता है √3/2, ये कितना आ जाएगा √3/2 अपॉन 3 प्लस 4 cos 120 कितना होगा -1/2 हो जाएगा। बेसिकली -2 ये 1 आ जाएगा। एंड इफ यू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये इधर 2 बच जाएगा, बेसिकली आपको 2√3/1 मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको यही वैल्यू मिलेगा, tan अल्फा इक्वल टू 2√3 मिलेगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√3, tan इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√3 हो जाएगा। ठीक है, सो आपका फाइनल जो x आ जाएगा, फाइनली x विल बी इक्वल टू a नेट हमारा कितना आ गया √30 इंटू साइन ऑफ फेज ऑफ a1 दैट इज ओमेगा टी प्लस a1 कितना था हमारा 30। ठीक है, 30 प्लस अल्फा दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2√3, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी फाइनली। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये। यस सर। चलो बढ़िया, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो हमने रिजल्ट निकाला था वो हमने एक कंडीशन पे निकाला था a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस a2, उस चीज को हमें ध्यान रखना है, राइट। तभी हम बाकी सारे जो फर्दर डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते। अदरवाइज ठीक है, आप ये सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, इसको आपको ऐड करना तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कन्वर्ट करके आप कर सकते हो इजीली। उसी को हमने सिंपलीफाई कर लिया था, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। तो लेकिन हम एक्चुअली जो 2-3-4 केसेस हो सकते थे, हमने लगभग सारे केसेस कर लिए हैं। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो आप इसको स्टेप वाइज करके लिख भी सकते हो, स्टेप्स टू फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो इस तरह करके आप पॉइंट वाइज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो, तो इजी रहेगा आपको मेमोराइज करने में। ठीक है, राइट। इसमें आप स्टेप वाइज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, पहला चीज हमें अगर हमें वो जो रिजल्ट है
ठीक है। इस रिजल्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं, राइट, जो रिजल्ट आया था जैसे x इक्वल टू ए नेट इंटू साइन ऑफ, हाँ इसको स्टैंड मतलब जनरलाइज करके मैं लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू ए नेट इंटू साइन ऑफ, ये यहाँ पे क्या होगा, फेज ऑफ A1, फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा, ये चीज ये जनरलाइज्ड फॉर्मूले की तरह इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ए नेट क्या है, ए नेट आपको पता है, ठीक है, फेज ऑफ A1 जो भी होगा वो हम लिख देंगे। तो अब ये जो रिजल्ट है इसको हम यूज कब कर पाएंगे, इसमें स्टेप में क्या होगा, पॉइंट 1 करके आप लिख लो इसको। पॉइंट 1 में क्या हो जाएगा, बोथ टर्म, एक व्हेन वी हैड टू, अगर आप सेंटेंस फॉर्म में लिखना चाहो तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, व्हेन वी हैड टू ऐड टू ए सिस्टम देन द बोथ टर्म शुड बी इन फॉर्म ऑफ साइन। जो दोनों टर्म हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, इन फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन, वो साइन का फंक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट 1, राइट, if we had to add to a system then the both terms should be in sine function and there should be a positive sign between them, sine term, and there should be positive sign between them, right? जो दो सिस्टम का इक्वेशन होगा वो साइन का फंक्शन होना चाहिए एंड उनके बीच में प्लस साइन होना चाहिए, देयर शुड बी पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। देन आप ठीक है पॉइंट 2 करके लिख सकते हो, देन द A1 विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिस्टम हुज फेज इज स्मॉलेस्ट, then the A1 with that value means A1 be amplitude of that system whose phase is smaller कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका फेज क्या है, छोटा होगा, उसको हम A1 एज्यूम करेंगे। या आर यू राइटिंग दिस थिंग्स ना, आप लिख रहे हो ना इन सब चीजों को, Yes. ओके ठीक है। तो A1 हम उसको एज्यूम करेंगे जिसका फेज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। नाउ ट्रीट A1 and A2 as vector and phase difference as angle between the two vector। Now treat A1 and A2 as vectors and phase difference between them as angle between two vectors A1 and A2, ठीक है। एक बेसिकली वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इस तरीके से ऐसे A1 एंड इस तरीके से A2, राइट। सो बेसिकली वेक्टर एडिशन के फॉर्म में एज्यूम करके उसको हम मान सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, A नेट हो गया, दिस होल एंगल इज फाई एंड दिस इज अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, नोट डाउन कर लिया सभी ने इसको? अगर इस पार्ट में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बिकॉज बाकी रेस्ट इज लाइक प्रैक्टिस एंड इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बाकी सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, हाउ मच यू डू प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। एनीथिंग, बिकॉज वी विल स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? सो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो। संस्कृति नारमन, एनीवन? ओके ओके फाइन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? फ्लूइड मीन्स व्हाट? लिक्विड, राइट? लिक्विड मीन्स लाइक, क्या आप समझ सकते हो, इट इज नॉट ओनली वाटर, केवल वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, राइट? सो लिक्विड की या फ्लूइड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये पता है हम सबको कि जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज नहीं होता है। सपोज जैसे वाटर हो गया, राइट? वाटर है, ऑयल है, कोई भी फ्लूइड आप ले लो, उसका कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता। आप जिस भी कंटेनर में, जिस भी बॉल में, जिस भी पॉट में, जिसमें भी आप उसको रखोगे, उसका शेप वो ले लेता है, राइट? और दूसरी चीज ये है कि इसको फ्लो करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट, लाइक अगर हमें फ्लूइड को फ्लो कराना है, सपोज कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको अगर हमें मूव कराना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। बट क्या है कि जो फ्लूइड है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें थोड़ा सा भी अगर स्लाइटली इंक्लिनेशन उसको मिल जाएगा तो फ्लो करने लगेगा, राइट? और ये अपने खुद के वेट की वजह से फ्लो करता है, ठीक है? से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, राइट? सो उस फ्लूइड की हमें क्या, मैकेनिक्स मींस व्हाट, कि डिफरेंट सिचुएशंस में उसकी स्टडी हमें करना है कि कितना प्रेशर अप्लाई करता है फ्लूइड की वजह से, कितना फोर्स डिफरेंट कंडीशंस में लगता है, एंड हाउ इट वेरी कैसे करता है। अगर कोई कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट में रखा गया है तो अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या चीजें होंगी, एंड पाइप्स में, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे इसको यूज में लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें, इसकी स्टडी जो है वो किसके अंदर आती है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आती है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख लो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, राइट? क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इट हैज नो शेप एंड साइज, कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता, राइट? कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता। दूसरी चीज, इट ऑलवेज टेक्स शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, राइट? टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में, जिस भी चीज में रखा जाता है उसका शेप ये ले लेता है, राइट? और क्या चीज है? इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, राइट? ये अपने खुद की भार की वजह से फ्लो करता है, राइट? जैसे आपने देखा ना, झरने का जो पानी होता है, पहाड़ों से जो पानी आता है, थोड़ा सा जहां भी इंक्लिनेशन मिला वो फ्लो करने लगता है। अभी रिसेंटली सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखो, उत्तराखंड में जो एक डिजास्टर हुआ है, राइट? बेसिकली फ्लूइड का ही, जैसे इतना है, इतना प्रेशर होता है, जितने हाइट से वो फ्लूइड गिरता है, वाटर हो कुछ भी हो, इतना हैवी प्रेशर होता है कि वो अपने सामने आने वाले जो भी ऑब्स्टेकल होगा उसको तोड़ सकता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल अभी जो रिसेंटली हुआ, जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम था, कंप्लीटली पूरी तरीके से वैनिश हो गया, तबाह हो गया, राइट? और एक और डैम था वो पार्शली डैमेज हुआ है।
एक्चुअली बिकॉज कि वो लगभग अराउंड 16-1700 मीटर की हाइट से, मतलब समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर, लेस देन 2 किलोमीटर की हाइट से वो आ रहा था। सोचो कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर जनरेट किया होगा। तो वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर फ्लूइड फ्लो करता है तो कितना प्रेशर, कितना फोर्स वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और कुछ चीजें हैं और इसमें आप समझ सकते हो। इट कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस। इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं, बाकी शियर स्ट्रेस के बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे लास्ट में इस चैप्टर के। शियर स्ट्रेस मींस व्हाट, कि जो एक लेयर है ना फ्लूइड की, वो दूसरे लेयर पे ज्यादा फोर्स नहीं लगाती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप फ्लूइड के ऊपर अपना हाथ रखो तो आप यू कैन इजीली मूव ऑन, आप आराम से मूव करा सकते हो। ठीक है, जबकि सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। तो इसमें शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता, मतलब एक टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और क्या कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे, हाँ अभी जो भी हम चीजें पढ़ेंगे विल कंसीडर आइडियल फ्लूइड, राइट, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे। सो आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडियल फ्लूइड अभी जो भी हम पढ़ेंगे, बाकी अगर चेंज होगा तो उसको मैं आपको बताऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द 99.9% केस में जो भी हम फ्लूइड पढ़ते हैं, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, आइडियल फ्लूइड के अंदर पढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस मींस व्हाट, the force acting between two layers, like let us suppose this is one layer of fluid and this is second layer of fluid, right? तो एक लेयर का जो फ्लूइड है वो दूसरे लेयर के फ्लूइड पे जो फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, लाइक वो फोर्स अपॉन एरिया बेसिकली होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू। तो खैर उस चीज को और डिटेल में हम पढ़ेंगे, राइट। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट, उसको हम पढ़ेंगे और डिटेल में। तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि कांट रेजिस्ट, ये उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, मतलब नहीं रोक सकता है। आप सिंपली देखो कि एक फ्लूइड जो फ्लूइड होता है कितनी स्मूथली फ्लो करता है। ठीक है, फोर्स लगाता है ऐसा नहीं है, बट उतना नहीं लगाता। ठीक है, सो टू लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो शियर स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करें, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मींस व्हाट, आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है कि वो इनकम्प्रेसिबल है, राइट। इनकम्प्रेसिबल मींस व्हाट, वी कैन नॉट कंप्रेस फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड मींस इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट इज इनकम्प्रेसिबल, वी कांट कंप्रेस, हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट प्रैक्टिकली स्लाइटली हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, बट आइडियल जो हम मान रहे हैं उसमें हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हम मानते हैं, नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज व्हाट, फ्लूइड फ्रिक्शन। विस्कोसिटी को क्या आप समझ सकते हो, सिंपली फ्लूइड फ्रिक्शन, ऐसा फ्लूइड फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। वैसे होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे, विस्कोसिटी एक अलग टॉपिक ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, बट आइडियल फ्लूइड के केस में हम उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, यू आर नॉट कंसिडरिंग एनी फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड, हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, आइडियल फ्लूइड हो गया जो हमें पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, राइट। और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं पहले, डिटेल में जाने से पहले। ठीक, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस, कुछ बेसिक चीज़ें आपको आई थिंक पता भी होगा, राइट। उसको क्विकली हम एक बार रिविजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। व्हाट इज डेंसिटी, सबको पता है, डेंसिटी जनरली इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, क्या, हाँ बोलो। आलोक कुछ बोल रहे हो? नो सर। अच्छा, ये सब नोट कर लेना आलोक, जो ये लिखा है ना मैंने, जी। ये सब नोट कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अब ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, आपको समझ में आएगा अच्छे से। डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, सिंपल जो जनरल यूनिट हम यूज करते हैं, केजी पर मीटर क्यूब हम यूज करते हैं। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूज करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज होती है। ठीक है, केजी पर मीटर जनरल यूज होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर भी हम यूज कर सकते हैं।
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हम यूज करते हैं, ठीक है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, राइट, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें इस तरीके इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, राइट। एक टर्म आपको मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और you can also say relative density, relative density, right। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी relative density is defined as the density of any material with respect to water at 4 degree Celsius temperature, डेफिनेशन ये, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो रिपीट कर दो। yeah. It is defined as density of any material. It is defined as It is defined as density of any material with respect to water at 4 degree Celsius temperature. respect to water, उसके बाद At 4 degree Celsius temperature. ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर चलो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला अगर लिखना चाहो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला लिखने का, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, क्या ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। कई बार पूछा जाता है तो क्या हो गया, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो हम वाटर की डेंसिटी हम बताते हैं या जो जनरली हम यूज करते हैं, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे निकाला गया है, ठीक है। अब ठीक है, इसको रूम टेम्परेचर पे हम इतना ही मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये जो चीज़ है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कब है, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपसे पूछा गया कि a material having specific gravity 5, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये पूछा गया a material fluid कुछ भी हो सकता है, material is having specific gravity equal to 5, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर उसका 5 है तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, So 5 into 10⁻³ kg per meter cube. राइट। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, आप 5 into 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका। क्लियर है सबको ये? Yes. चलो आज हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे इसमें प्रेशर वेरिएशन कैसे होता है विथ हाइट विथ फ्लूइड, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें क्वेश्चन हम करेंगे। बेसिकली पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर वेरिएशन कैसा होता है विथ हाइट विथ डिफरेंट फ्लूइड के साथ कैसे वेरी करता है। फिर उसके बाद हम जो थ्योरम्स हैं और डेरिवेशंस हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनीथिंग, किसी को कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, आज जो कुछ भी हमने पढ़ा समझा?
No, sir. Okay, then. Thank you so much, everyone. Thank you, sir.